श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बहुत लोगों के कमेंट आए कि भैया कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है वो कब है, उपाय कब करना है, किस दिन करना है, ताकि हमें हमारे जो भी पूर्णिमा के उपाय हैं उनका समस्त फल आपको मिले। देखिए बहुत सारे लोग 14 तारीख और 15 तारीख में कन्फ्यूज़न में हैं कि भैया अगर पूर्णिमा की रात्रि की पूर्णिमा मानी जाती है तो 14 को आ रही है और उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 15 को आ रही है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, किस दिन हमें व्रत रखना है, पारण कब करना है, उपाय किस दिन करें, 14 को या 15 को, क्योंकि पूर्णिमा के जो उपाय होते हैं वो सबसे अचूक उपाय होते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी करते हैं। पूज्य गुरु जी यहाँ तक कहते हैं कि आप उपाय करके तो देखो, आपको उसी क्षण सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरी जानकारी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा और साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन करने वाले 3 सबसे अचूक उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा किस तिथि के लिए है ना। तो देखिए अगर आप 14 दिसंबर 2024 का पंचांग देखेंगे तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो तिथि है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो रही है शाम को, है ना, और कब तक चल रही है, 14 तारीख को शाम के 4:58 तक। और 14 तारीख के 4:58 से स्टार्ट हो रही है पूर्णिमा तिथि, जो कब तक चलने वाली है, 15 तारीख तक, यानी कि दिसंबर की 15 को 2:30 बजे ही खत्म हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, इस दिन अगर आप त्योहार और व्रत के रूप में देखेंगे तो रोहिणी व्रत और अन्नपूर्णा जयंती है। ठीक है, अब रात्रि के समय की पूर्णिमा मानी जाती है, पूर्णिमा का चंद्रमा माना जाता है, तो भैया ये कौन सी तारीख को होना चाहिए, 14 तारीख को होना चाहिए। लेकिन ये तब संभव था जब पूर्णिमा की जो तिथि है वो यहां 15 तारीख को 12 बजे से पहले ही खत्म हो रही होती। ठीक है, लेकिन 12 बजे के बाद में जो तिथि खत्म हो रही है उसके लिए फिर उदया तिथि देखी जाती है और उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो ध्यान से सुनना, 15 दिसंबर 2024 का पंचांग, यहां पर जो पूर्णिमा की तिथि है वो है दिसंबर 14 को 4:58 से शुरू हो रही थी और 15 दिसंबर को 2:31 तक चल रही है। और इसी दिन धनु संक्रांति भी है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का भी दिन भी है। सत्य व्रत जो होता है, पूर्णिमा व्रत, पूर्णिमा जो भी होती है वो आपको 15 दिसंबर की करनी है, यानी कि जो व्रत होगा वो भी आपको 15 दिसंबर का ही करना है। जो भी उपाय आपको करने हैं, अब उपायों के लिए गुरुदेव ने कहा कि जो पूर्णिमा तिथि का समय है, मतलब कब से कब तक, 14 तारीख से लेकर के, मतलब 14 तारीख को 4:58 से लेकर के और आप 15 तारीख की रात्रि तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं जो पूर्णिमा की दिन होते हैं। मतलब पूर्णिमा की रात्रि जिस तिथि में पड़ रही है उसको भी कर सकते हैं और उदया तिथि के अनुसार जो पूर्णिमा पड़ रही है तब भी कर सकते हैं। दोनों ही दिनों में आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जब आप पूर्णिमा के दिन का कोई उपाय करते हैं ना, उसका संपूर्ण फल आपको जीते जी प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय आपका सबसे खास होने वाला है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हो, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में, आपके परिवार में चलती चली जा रही है ना, कोई दुख की घड़ी है टलने का नाम नहीं ले रही है, कोई दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। बस एक छोटा सा काम, एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। साथ ही साथ एक शमी का पत्ता आपको लेना है। कहाँ से तोड़ोगे, इस स्थान से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता है। गिन करके 7 चावल के दाने लेना है, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। और गिन करके लेने होंगे 5 सफेद फूल। अब शायद आपको उपाय याद आ गया होगा, जो कि पूर्णिमा का सबसे अचूक उपाय है ये। ठीक है, ध्यान रखना सफेद फूलों के अंदर एक फूल को भूल करके भी मत लेना जो केतकी का होता है, वरना आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। किस तरीके का होता है, बीच में से इस तरीके से कुछ पीला पीला सा वो इस तरीके से होता है। ठीक है ना, मैंने आपको जानकारी बता दी है। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना, केतकी का मत लेना। 5 लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। तो 1 शमी पत्र, 1 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 5 सफेद फूल लेकर के साथ ही साथ 1 दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आप आटे का करो चाहे आप मिट्टी का करो। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास, किसी भी समय पर। पूर्णिमा का सबसे अचूक उपाय है ये।
यहां जैसे ही पहुंचोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको बैठ जाना है इजीली, ताकि आपका मुख जलाधारी की दिशा में हो। अपने सम्मुख में उस कलश को रखना, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले कर लेना। अपना नाम और गोत्र बोल करके जो 7 चावल के दाने लिए हैं ना, उन चावल के दानों को आपको इस कलश में डालना है ना, नाम और गोत्र बोल करके। और जो बाकी की 3 चीजें बची है आपके पास में, 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता और 5 सफेद फूल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना, और अपनी जो भी कामना है, अपने जीवन के दुख कष्ट खत्म करने की कामना करके इन तीनों चीजों को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करने के पश्चात दोनों हाथों में अब आपको इस कलश को लेना है और चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के, ध्यान रखना किनका, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस 7 चावल के जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आए अपने दाहिने हाथ में रोकना और अपने ऊपर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के छींट लेना। गुरुदेव ने कहा उसके बाद में देखिएगा आपके जीवन के सारे कष्ट मेरा बाबा हर लेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के दूसरे नंबर के उपाय की। दूसरे नंबर का जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया वो बताया धन को लेकर के। जब धन की समस्या हो, पैसे की समस्या हो, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, घर में धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन आपके घर में धन बचता नहीं है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना, किसी ने कोई पैसा खा करके चला गया, पैसा नहीं लौटा रहा है, मां लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, कोई व्यापार या कोई दुकान है आपकी, है ना, वो अच्छे से नहीं चल रही है। गुरुदेव ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा काम करना पूर्णिमा के दिन, है ना, अगर पॉसिबल हो तो। आपको चाहिए होंगे आम के पत्ते, लेकिन ऐसे आम के पत्ते नहीं चाहिए जो नीचे गिरे हुए रहते हैं ना, सूखे हुए आम के पत्ते। उन सूखे आम के पत्ते आपको लेने हैं, कितने, 11 पत्ते, ठीक है, सूखे आम के 11 पत्ते आपको लेने हैं। उन्हें घर पर लाना और उन्हें जलाना, जला करके जो उसकी भस्म तैयार होगी 11 आम के पत्तों की, उस भस्म को इकट्ठा कर लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन या पीला चंदन, और थोड़ा सा लेना होगा गाय का घी, केवल 1 बूंद आपको गाय का घी। यह आपके अभी काम नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है, 1 लोटा जल और ये जो भस्म आपने तैयार की है इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास किसी भी समय पर पूर्णिमा के दिन। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके बैठ जाना, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले करना, और शिवलिंग के ऊपर आपको इन 11 आम के पत्तों की भस्म को अच्छे से लगाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए चंद्रमौली महादेव के नाम से। ऐसे करके लगा दोगे। लगा देने के पश्चात अपनी कामना कहना और कामना करके इस भस्म को निकाल करके किसी भी एक पात्र में इकट्ठा कर लेना और 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। समर्पित कर देने के पश्चात इस चंदन को लेकर के अपने घर पर आना और इसी के अंदर जो भी आपने, चाहे लाल चंदन हो चाहे पीला चंदन हो, कुछ भी, कोई सा भी चंदन और थोड़ा सा 1 बूंद घी मिला करके उसी के अंदर, भस्म के अंदर, आपके घर या आपकी दुकान, जहां पर भी जिसके लिए भी उपाय कर रहे हो, उस दुकान पर या आपके घर पर इसका एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपने कोई नई दुकान भी खोली है ना, तो किसी ब्राह्मण को खिलाने की जरूरत नहीं, कन्याएं करने की जरूरत नहीं, केवल ये उपाय कर लेना। साथ ही साथ आपको अगर इस तरीके से 11 आम के पत्ते मिल जाएं, किसके, 11 आम के पत्ते, उन आम के पत्तों पर आपको 1 चंदन की बिंदी लगाकर उसकी बंधनवार बनाकर अगर आप अपने घर पर इसे मात्र लटका भी देते हैं ना, उस ऐसा करने मात्र से आपके घर में मां लक्ष्मी जी का आगमन होने लगता है। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप इसकी बंधन बार बनाएंगे तो वो आप किसी भी कलावे में बनाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, सूती कलावा जो होता है उसके अंदर आपको बनानी है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन किया जाता है, जो सबसे खास और अचूक उपाय होता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। तीसरे नंबर का उपाय कि अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपको आपके उपायों का फल नहीं मिल रहा, कोई कामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही, सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, एक छोटा सा काम करना, केवल और केवल आपको क्या करना है, इस तरीके से 1 दीपक तैयार करना है आटे का। यहां आपको मिट्टी का दिखाई दे रहा है, आपको आटे का दीपक तैयार करना है। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे सफेद फूल। कितने सफेद फूल, 7 सफेद फूल आपको लेने हैं, ठीक है, और इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास अगर कोई नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर है तो वहां चले जाइए, और अगर ये नहीं है आपके पास में तो आपके घर जो है इस तरीके से है। अब ध्यान से सुनना, आपके घर का जो ईशान कोण है ये वाला,
इस ईशान कोण पर चाहे किचन हो, चाहे आपके कोई कमरा हो या खाली स्थान हो, उस ईशान कोण में आपको उस दीपक को अपनी कामना कह करके लगा देना है चंद्रमौली महादेव के नाम से, और उसी के पास में 7 फूल आपको रख देने हैं अपनी कामना कहते हुए, जिन उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा है उसकी कामना करते हुए। अगले दिन जब यह दीपक ठंडा हो जाए, इसे उठा करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर या फिर आपके आसपास कोई बेलपत्र का पेड़ हो तो वहीं पर इन 7 के 7 फूलों को और इस दीपक को रख करके अपनी कामना कह करके चले आ जाना। उसके बाद में देखिएगा कितना परिवर्तन मिलता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।